हमारे पास पहला एमसीक्यूज है। द बाउंड्री ऑफ ए सबसेट बी। बी हमारे पास जो सेट है वो 1/n की फॉर्म में है, सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर ऑफ r ऑफ d। यहाँ r ऑफ t भी आ सकता है। यहाँ पर असल में ये जो एमसीक्यूज था ये मीट्रिक स्पेस का था, लेकिन हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ रहे थे, मैंने यहाँ पे दे दिया। इन दोनों का जो एमसी आंसर है वो सेम आएगा, चाहे मीट्रिक स्पेस में हो चाहे टोपोलॉजिकल स्पेस में हो। जी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। उसके बाद हमने इसका जो है वो बाउंड्री पॉइंट निकालना है। बाउंड्री पॉइंट के लिए अगर तो वो सेट हमारे पास इन्फिनिट है, जैसा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, अगर हम इनकी बाउंड्री निकालेंगे तो वो इट सेल्फ आते हैं। अगर हम रैशनल नंबर की बाउंड्री निकालेंगे तो वो रियल नंबर आती है। इरेशनल नंबर की भी अगर हम बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर आती है। बाकी जो और हैं जो कि आइसोलेटेड पॉइंट वाले होते हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 ये आइसोलेटेड पॉइंट हैं, तो इनकी जो बाउंड्री होती है वो इट सेल्फ होती है। लेकिन अगर हम बात करें इस सबसेट बी की, तो इसमें हमारे पास जो नंबर आएंगे वो पहला नंबर अगर n हम 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 करेंगे तो 1/2। अब देखें जैसे ही हम नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट पुट कर रहे हैं तो जो बी सेट बन रहा है वो 1, 1/2 अप टू सो ऑन 1/n ये आएगा। जब इसकी हम बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा, और साथ में इसका लिमिट पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम इसमें, क्योंकि n के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इन्फिनिट हैं, तो हम जब इसके 1/n में इन्फिनिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो 0 भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, जो कि इसकी लास्ट बाउंड्री को इंक्लूड करेगा। तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन यहाँ नीचे किया हुआ है, इसका क्या जवाब बनता है। ये हमारे पास सेट है, देन एवरी पॉइंट ऑफ ए इज़ एन आइसोलेटेड पॉइंट। तो इसका जो हर पॉइंट है वो आइसोलेटेड है, अलग अलग है, 1, 1/2, 1/3। सो इसका जो इंटीरियर हमारे पास है वो फाई है। तो इसके जो बाउंड्री पॉइंट बनेगा वो हमारे पास 0, और ये बी सेट पूरे का पूरा इसका यूनियन हम इसमें ले लेंगे तो ये इसकी बाउंड्री बन जाएगी। ये बी सेट पूरा और इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा 0 वाला वो इसका बाउंड्री इसकी बन जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला रिजल्ट है फॉर अ फाइनाइट सेट इन आर। तो इंटीरियर, अगर फाइनाइट सेट का जो इंटीरियर होगा वो हमारे पास एम्प्टी होता है। ये पहला पॉइंट हमने फाइनाइट सेट के हवाले से ये याद किया। उसका जो क्लियर सेट होता है वो इट सेल्फ होता है, और बाउंड्री भी उसकी इट सेल्फ हमारे पास आती है। ये फाइनाइट सेट के हवाले से हमने टोपोलॉजिकल स्पेस, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेसेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा रिजल्ट है ओपन इंटरवल, क्लोपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के ऊपर उसकी जो बाउंड्री बनती है वो हमारे पास उन बाउंड्री पॉइंट वाले का सेट बनता है। जैसे 0 और 1 हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, इसकी जो बाउंड्री बनेगी वो 0 और 5 का एक सेट बनेगी। 0 हमारे पास दूसरे में देखें तो इसकी जो बाउंड्री बनेगी, यानी इन तीनों चारों तरह का हमारे पास जो ओपन, क्लोपन या हमारे पास जो क्लोज सेट है उनका बाउंड्री हम जो निकालेंगे तो वो 0 और 5 हमारे पास उनका एक सेट आ जाएगा। अगर हम इसी की जर्नल बात करें कि ए और बी ओपन इंटरवल हो चाहे सेमी ओपन हो या क्लोज हो, उसकी जो बाउंड्री बनेगी वो ए और बी सेट बनेगी। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है द बाउंड्री ऑफ ए सबसेट ए। तो इसकी जो हमारे पास बाउंड्री बनेगी वो ये आना था, ए और हमारे पास बी सेट आना था, जो कि इसमें मौजूद ही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, जो कि डी ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द बाउंड्री ऑफ सेट ऑफ इंटीजर इन यूजुअल टोपोलॉजी। तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास एक इन्फिनिट सेट है और इसके भी जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं। तो इसकी जो बाउंड्री बनेगी वो हमारे पास z ही आएगी। इसको डेल्टा ऑफ z से भी रिप्रेजेंट करते हैं बाउंड्री को। मैंने जो बुक देख रहा था और जो मैंने इंडियन बुक्स देखी है उसने b से डिनोट नहीं किया, इस डेल्टा से डिनोट किया हुआ है। तो इस z की जो बाउंड्री है वो z इटसेल्फ है, तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो c है। नेक्स्ट मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की भी जो बाउंड्री है वो n है। सेट ऑफ रैशनल की हमारे पास रियल है, सेट ऑफ इरेशनल की हमारे पास भी जो बाउंड्री है वो सेट ऑफ रियल नंबर आती है, क्योंकि इसके जो पॉइंट हैं वो हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते। उसके बाद हमारे पास है द सेट 1 2 3 4 हैज़ नो बाउंड्री पॉइंट व्हेन व्यूड एज ए सबसेट ऑफ इंटीजर। अब आपके माइंड में ना यहीं पर एक सवाल माइंड में आ रहा है कि सर आप पीछे एक बात करके आ रहे हैं कि फाइनाइट सेट की जो बाउंड्री होती है वो तो इटसेल्फ होती है, लेकिन मैंने एक बात ये भी बताई है कि वो जो फाइनाइट सेट की जो बाउंड्री इटसेल्फ तब आएगी जब हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस हो, यानी आर हो। मैंने यहाँ बात लिखी है कि जो 1 2 3 ये जो हमारे पास जो फाइनाइट सेट है इसकी जो बाउंड्री हमारे पास मौजूद किस में मौजूद नहीं है, वो सेट ऑफ इंटीजर में के लिहाज से देखेंगे तो वो मौजूद नहीं होगी। और अगर हम बात करेंगे ऑन द अदर हैंड व्हेन व्यूड एज ए सबसेट ऑफ रियल, कि अगर हम इसी फाइनाइट सेट को रियल के तहत अगर हम देखेंगे तो इसका हर एलिमेंट इसकी बाउंड्री कहलाएगा, यानी इटसेल्फ ये सबसेट ही आएगा इसकी बाउंड्री। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 6 हमारे पास है ए एक सिंगल्टन सेट लिया ज़ीरो, जो कि सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है रियल का। ज़ीरो इज़ द बाउंड्री पॉइंट। तो ज़ीरो ये फाइनाइट सेट है, इस फाइनाइट सेट को हम आर के लिहाज से देख रहे हैं तो ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट होगा इटसेल्फ, बट नॉट एन अकामुलेशन पॉइंट, जो कि ये ज़ीरो इसका हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड एवरी एलिमेंट ऑफ द इंटरवल, अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इसमें ज़ीरो और वन जो कि ए सेट है और ये सबसेट प्रॉपर सबसेट है आर का, तो इस ओपन इंटरवल का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाता है। बट ए कंटेन्स नन ऑफ द बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए, लेकिन ए जो है वो बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं करता। अब अभी आपके माइंड में यहाँ पे सवाल आएगा कि सर आपने पहले तो इसी को एक्सप्लेन करके आ रहे हैं कि अगर ओपन इंटरवल होगा तो ज़ीरो और वन जो सेट बनेगा वो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पर तो आप कह रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने ये बात की है कि ए कंटेन्स नन ऑफ द बाउंड्री पॉइंट। अगर ज़ीरो और वन बाउंड्री पॉइंट है लेकिन ए में तो कंटेन नहीं कर रहे ना, तो इस वजह से हमारे पास ए में वो बाउंड्री पॉइंट कंटेन नहीं कर रहे, लेकिन बाउंड्री पॉइंट हैं सही जो कि ज़ीरो और वन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द क्लियर ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर इन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, के इंटीजर की जो क्लियर है वो क्या आएगा, फाई आएगा, सेट ऑफ इंटीजर आएगा, रियल आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। तो हम इसको देखते हैं। जो क्लियर होता है वो बाउंड्री यूनियन बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड यूनियन इंटीरियर ऑफ जेड, तो ये क्लियर होगा। आपने देखा है कि जेड की जो बाउंड्री है वो जेड इटसेल्फ है और जेड का जो इंटीरियर है वो फाई होता है, तो यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड आएगा, यानी जेड का जो क्लियर है वो जेड ही होता है। जैसे बाउंड्री जेड है तो क्लियर भी उसका जेड ही होता है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ सेट लिखे हैं। जेड का क्लियर जेड है और क्यू का क्लियर आर है,
क्यू सेट ऑफ इरेशनल नंबर का भी क्लोजर आर है, रियल का क्लोजर रियल है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्लोजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है। और अगर हम इन्हीं के इंटीरियर की बात करें सिवाय सेट ऑफ रियल के, बाकी सब का जो इंटीरियर है वो हमारे पास एम्प्टी आता है। तो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी यहाँ पर क्लोजर निकाला हुआ है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का भी क्लोजर जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही आता है। तो इसका एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हाट इज़ द इंटीरियर ऑफ क्यू। अभी हम पीछे इसका मैंने पॉइंट बता के आ रहा हूँ कि क्यू हो क्यू डैश हो, इन तमाम का जो हमारे पास इंटीरियर बनता है वो फाई होता है। तो यहाँ ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इसका इंटीरियर फाई क्यों आता है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एंड एवरी डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो द इंटरवल, अगर हम इसके ऊपर इस आर का कोई भी पॉइंट हम ले लें उसके ऊपर ये पार्शियल अप्लाई करें तो हमारे पास एक ओपन इंटरवल आएगा, कंटेन्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल। आपको पता है अगर हम किसी भी रियल नंबर के ऊपर किसी रेडियस की बॉल ड्रा करते हैं या एक ओपन इंटरवल आता है, एक ओपन इंटरवल में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कैन नॉट बी एन इंटीरियर ऑफ ए। देखो इस एक्स के ऊपर जब हमने बॉल ड्रा की तो बॉल उस बॉल में या उस ओपन इंटरवल में रैशनल भी हैं इरेशनल भी हैं, सारे के सारे रैशनल मौजूद नहीं हैं। तो इस वजह से वो हमारे पास एक्स के ऊपर ओपन इंटरवल ड्रा करने से वो सारे के सारे रैशनल नहीं बनते, तो इस वजह से वो एक्स इंटीरियर में नहीं आ सकता। इसी तरह जितने भी एलिमेंट हम रियल से निकाल लेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हमारे पास रैशनल के बने। सो देयर फॉर फाई या सेट ऑफ रैशनल इज़ एन एम्प्टी इंटीरियर। तो इस वजह से सेट ऑफ रैशनल नंबर का हमारे पास एम्प्टी इंटीरियर आता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। सेट ऑफ नेचुरल का भी जो इंटीरियर है वो एम्प्टी है, इंटीजर का भी एम्प्टी है। तो और हाँ, यहाँ पर मुझसे ना किसी ने कल की क्लास में ये सवाल पूछा था कि सर 1/n का जो हमारे पास सेट आता है n बिलोंग टू n, तो इसका इंटीरियर क्या होगा। तो इसका इंटीरियर भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आता है। उसके बाद इन तमाम ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल हैं, इनका जो इंटीरियर होता है बाउंड्री पॉइंट को निकाल कर जो इंटरनल होते हैं वो सारे के सारे इनका इंटीरियर पॉइंट बन जाते हैं। और आर का जो इंटीरियर है वो आर इटसेल्फ ही होता है। इन एनी यूक्लिडियन स्पेस द इंटीरियर ऑफ फाइनाइट सेट इज़ एम्प्टी। फाइनाइट सेट का जो इंटीरियर होगा वो अभी हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है। यहाँ से अगर हम एक बात देखें, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के अलावा बाकी जितने भी हम मोस्टली एग्जांपल जो फेमस एग्जांपल हैं उनका हम देख रहे हैं कि उनका जो इंटीरियर है वो एम्प्टी ही आ रहा है। एग्जांपल एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ यूजुअल स्पेस या यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इज डेंस इन आर। इनमें से कौन सी हमारे पास सबसेट है जो आर में डेंस है। तो ये मैंने कल बताया था, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी जो है हमारे पास क्यू में आर में डेंस होता है और सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी डेंस होता है। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्यू में इसमें रियल में डेंस होते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो बोथ है। तो मैंने कुछ यहाँ पे और भी मैंने मिसालें यहाँ पे दी हैं कि इसके अलावा सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ इरेशनल नंबर के अलावा और कौन से हमारे पास सबसेट होते हैं जिनका क्लोजर जो है वो आर के बराबर आता है। एक क्यू का क्लोजर लें आर के बराबर, तो क्यू डेंस हो गया आर में। सेट ऑफ इरेशनल नंबर का भी जब क्लोजर लेते हैं तो वो हमारे पास आर आता है, तो इट्स मीन ये भी डेंस हो गया। इस तरह क्यू बटा जेड इनका भी अगर हम जब क्लोजर लेते हैं तो भी वो हमारे पास आर ही आता है। तो ये तीन ही हमारे पास जो सेट हैं ये हमारे पास डेंस होते हैं आर में। अब कौन से हैं जो आर में या सेट ऑफ रियल में डेंस नहीं होते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, आर बटा जेड। ये क्यू बटा जेड होता है डेंस, लेकिन आर बटा जेड जो है वो हमारे पास डेंस
नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। क्यू भी डेंस है, क्यू डैश भी डेंस है, इसके अलावा क्यू बटा जेड भी एक होता है जो कि आर में डेंस होता है। उसके बाद MCQ नंबर 7 हमारे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोफाइनाइट स्पेस एक्सटा वेयर एक्स हमारे पास 3 एलिमेंट हैं। तो कोफाइनाइट में जो एलिमेंट्स की तादाद बनती है वो 2 की पावर n होती है। मिसाल अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो कोफाइनाइट में जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 रेज़ पावर 4 होंगे। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं तो 2 रेज़ पावर 3 हमारे पास बनेगी 8। तो के इसका राइट जो ऑप्शन है वो हमारे पास डी है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो वेयर डेंस इन आर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नो वेयर डेंस हमारे पास सबसेट क्या होता है। ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट टू बी नो वेयर डेंस इफ इंटीरियर ऑफ इट्स क्लोयर इज एम्प्टी। हम क्या लें, एक पहला काम ये करना है कि उस क्लोयर का क्या लेना है, पहले एक उस सबसेट का क्लोयर लेना है, क्लोयर का फिर क्या लेना है, इंटीरियर। क्लोयर का इंटीरियर लेने से अगर वो जवाब एम्प्टी या सेट आता है तो हम उस ए सेट को नो वेयर डेंस कहेंगे। मिसाल दोबारा बता देता हूँ, एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है, उसका ए सेट दिया हुआ है, ए सेट का पहले क्लोयर निकालेंगे फिर उसका इंटीरियर निकालेंगे। अगर वो एम्प्टी आता है तो हम उस सबसेट को नो वेयर डेंस सबसेट कहेंगे या सेट कहेंगे। इसको मैंने एग्जांपल दी हुई है, उसके बाद मैं इस MCQ नंबर 8 पर आऊँगा। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले इस Z को देख रहा हूँ कि इस यहाँ से आपने देखना है, ये इसको पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम इसके MCQs को सॉल्व करेंगे और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं हम उनको देखेंगे। एज सबसे पहले ये देखें, Z का जो इंटीरियर है वो हमारे पास क्या आता है, फाई आता है। तो उसके बाद फाई का क्लोयर भी हमारे पास क्या होता है, फाई ही होता है। अब इस तरह देख लें कि Z हमारे पास क्या हो गया, R का नो वेयर डेंस हो गया। उसके बाद सिमिलरली हम औरों को भी चेक कर सकते हैं कि उसका जो नो वेयर डेंस है वो क्या आता है। तो अगर हम दोबारा अपने MCQs पे चलें तो उसमें हमारे पास Z उसने दिया हुआ है, देखें R/Z Z U इंटू N प्लस 1 और Q, इनमें से जो नो वेयर डेंस है वो हमारे पास Z है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जी अब अगर Z का क्लोयर ले लेंगे तो वो Z ही आएगा और Z का दोबारा उसके बाद हम इंटीरियर लेंगे तो वो हमारे पास फाई हो जाएगा। तो MCQ नंबर 8, बाकी R/Z Q जो है वो डेंस होता है, नो वेयर डेंस नहीं होता है, क्योंकि Q का जो क्लोयर है वो हमारे पास आता है R, और R का फिर जब हम इंटीरियर लेंगे तो वो तो R ही रहता है, तो फाई नहीं आता, ये नो वेयर डेंस नहीं हो सकता। ये ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, तो इनको भी ले लेंगे तो अगर हम पहले क्लोयर निकालेंगे तो क्लोज बन जाएगा, इंटीरियर निकालेंगे तो 0 1 ओपन बन जाएगा। इस तरह से ये भी नोवेयर डेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एम्प्टी क्लोयर का एम्प्टी इंटीरियर नहीं आ रहा। R/Z भी हमारे पास, इसका जब हम क्लोयर लेंगे तो भी हमारे पास कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। उसके बाद हमेशा एक फाई सेट जो है वो हमारे पास नो वेयर डेंस होता है, क्योंकि फाई का क्लोयर लें इंटीरियर लें वो हमेशा फाई ही रहता है। एनी फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट कोई भी होगा वो हमारे पास नो वेयर डेंस सबसेट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हमारे पास नो वेयर डेंस है, 1/n भी हमारे पास नो वेयर डेंस हैं। जो भी आइसोलेटेड हमारे पास होंगे वो हमारे पास नो वेयर डेंस होंगे। और कौन से हैं जो नो वेयर डेंस नहीं है, क्यू डेंस होता है, क्यू R/Z हमारे पास जो है ये किस फॉर्म में होता है, पहले तो इसको देखें।
इसमें हमारे पास आर, ये एक मिनट, आर ओवर जेड। पहले तो ये देखें कि अगर हम इसको देखें, कोशेंट ले लें इसका, रिंग की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हमारे पास आर ओवर जेड का जो क्लोयर आएगा, क्योंकि आर के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो सारे के सारे रियल रियल मौजूद है। जब उसका इंटीजर के साथ हम कोशेंट लेंगे तो वो हमारे पास रियल के ही एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो रियल का देखिए ना, अगर ये हमारे पास है आर ओवर जेड, यानी कि हम जेड के एलिमेंट को हम इस रिंग में और उस फॉर्म में नहीं लेके जा रहे, मैं इस आर ओवर जेड को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम जेड के एलिमेंट को आर के एलिमेंट पे जब हम कोशेंट लेते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा जवाब जो है वो सेट ऑफ रियल ही आता है। तो सेट ऑफ रियल का जब हम ले लेंगे कोशेंट, ये वो सॉरी क्लियर ले लेंगे, तो वो हमेशा सेट ऑफ रियल ही आता है। और जब उसका हम इंटीरियर लेंगे उस रियल का, दोबारा हमारे पास वो रियल ही रहता है। और उसके बाद बट सेट ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास डेंस होता है। क्यों डेंस क्यों होता है? क्योंकि हम इसका जब ले लेंगे, वो क्लियर लेंगे, तो हमारे पास सेट ऑफ रियल ही आता है, तो ये नो वेयर डेंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 9 है। इफ़ ए का क्लियर अगर ए आ जाएगा, देन ए विल बी, अगर ए का क्लियर ए आ जाता है तो हमारे पास वो, आपको पता है जो क्लियर होता है वो क्लोज्ड हमारे पास सेट होता है, तो इस वजह से ओपन तो हो नहीं सकता, क्लोपन भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन क्या है? अगर ए का क्लियर ए के बराबर आ जाता तो ए को हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारे पास बी है। ए सबसेट ए ऑफ एक्स स्टार हैज़ डैश इफ एंड ओनली इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज। अगर ए हमारे पास ओपन भी है क्लोज भी है, तो इस ए सेट को क्या होना चाहिए? क्या उसका बाउंड्री हमारे पास फाई आनी चाहिए, यानी एम्पटी बाउंड्री होनी चाहिए, या इंटीरियर एम्पटी होना चाहिए, या उसका जो क्लोयर है वो एम्पटी होना चाहिए? तो ये पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट है। अगर हमारे पास फ्रंटायर या बाउंड्री ऑफ ए सेट अगर एम्पटी आता है, तो वो ए जो सेट होगा वो क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेबल, तो कौन सी जो स्पेस है वो सेपरेबल है? तो आर हमारे पास क्या है? सेपरेबल स्पेस है। क्यू डेंस होती है और क्यू डैश भी आर में डेंस होते हैं। और आर सेपरेबल इसलिए है क्योंकि इसके काउंटेबल डेंस सबसेट क्यू मौजूद है। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताता चलूँ एक बात, यहाँ मैंने लिखी नहीं है लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें 3 स्पेसेस ऐसी मेरे माइंड नज़र में आई हैं जो कि डेंस हैं। एक आर और एक सी और एक यानी का सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और एक एल की पावर पी। और एल की पावर पी हमने जो है ना फंक्शनल एनालिसिस में जो है ना वो उसमें दी हुई है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये याद कर लें, एल की जो पावर पी होगी, जो स्पेस हमारे पास बनती है वो भी हमारे एल, और वो जो पी उसकी जो पावर है वो 1 या 1 से बड़ी और इन्फिनिट से कम होनी चाहिए, यानी फाइनाइट होनी चाहिए। अगर पावर एल की जो पावर है वो फाइनाइट है, यानी ये स्पेस एल इन्फिनिट स्पेस, ये जो स्पेस है ये भी हमारे पास सेपरेबल है। एक ये, एक सी और एक हमारे पास आर, ये 3 जो स्पेसेस हैं वो हमारे पास एल की पावर पी है, एल इन्फिनिट नहीं, ये एल की पावर पी। तो ये हमारे पास जो हैं स्पेसेस, और पी कंडीशन दी हुई है ये फाइनाइट हो, तो हम इसको सेपरेबल कहते हैं। MCQ उसके लिए याद रख लें कि आर का तो पता है कि सेपरेबल है, इसके अलावा और 2 ये भी हैं सेपरेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 12। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स स्टार देन ए क्लोयर। जो ए क्लोयर होता है वो ए और ए के यूनियन और ए के ड्राइव्ड सेट के बराबर होता है। तो इंटरसेक्शन ये भी नहीं है,
ए माए में से ए का ड्राइव सेट माइनस करेंगे, ये भी नहीं है। ए यूनियन ए का ड्राइव सेट के बराबर होता है ए का कुलैयर। तो राइट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 बी ए सबसेट ऑफ आर विद यूक्लिडियन मीट्रिक या यूक्लिडियन टोपोलॉजिकल स्पेस, देन इंटीरियर ऑफ ए इज। तो इसका जो इंटीरियर बनेगा वो ओपन इंटरवल बनेगा, जो कि इन ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है। नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है वो ओपन इंटरवल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14 है। द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी वन कैन डिफाइन ऑन सम सेट इज कॉल्ड, ऑन सेम सेट इज कॉल्ड। तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है वो इनडिस्क्रीट स्पेस होती है, जिसके अंदर फाई और एक्स सेट होते हैं। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है वो इनडिस्क्रीट स्पेस है। ट्रिवियल टोपोलॉजी और एमसीक्यू नंबर 15 है। ट्रिवियल टोपोलॉजिकल स्पेस आल्सो कॉल्ड, ट्रिवियल को हम इनडिस्क्रीट को ट्रिवियल स्पेस भी हम कहते हैं। इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16 है। लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी एक सेट है, देन फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स। इसमें से कौन सी है जो टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है? पहले इसको देखते हैं। आप इनका चेक करें क्या यूनियन मौजूद है। ए बी और ए का यूनियन लें तो ए बी आएगा, मौजूद है। ए और बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो ए आएगा, मौजूद है। ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। इनको देखते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो फाई आएगा, फाई मौजूद है। ए और बी का यूनियन लें तो ए बी आएगा, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। ये एक कंडीशन फुलफिल ना हुई यूनियन वाली। आगे वाले को भी देख लेते हैं हम। सी को, सी में इन दो एलिमेंट का यूनियन लो, ए सी आएगा। इंटरसेक्शन लो, ए आएगा, तो भी मौजूद है। तो इसमें जो बी है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रही। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है। लेट टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस या टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन एक्स, देन एलिमेंट ऑफ टा इज कॉल्ड। तो हम जो है वो टा के एलिमेंट को हम ओपन सेट्स कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। इफ इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस टा ऑन एक्स ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर कॉल्ड ओपन एंड क्लोज, देन टा इज कॉल्ड। यानी ऐसी कौन सी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसके तमाम एलिमेंट ओपन भी कहलाते हैं और क्लोज भी कहलाते हैं? तो वो हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेस हो सकती है, जो कि हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है। अब डिस्क्रीट स्पेस में सारे के सारे हमारे पास पावर सेट आ जाते हैं। पावर सेट आने की वजह से अब किसी भी सबसेट का हम कंप्लीमेंट लेंगे तो वो उसी टोपोलॉजिकल स्पेस में ही कंटेन करता है। तो इस वजह से तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस के तमाम जो सबसेट्स होते हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए इसका राइट ऑप्शन है। जी वो मैंने यहाँ पर